हेलो गाइज, वेलकम टू इंजीनियरिंग ब्लॉग चैनल। गाइज मैं प्रकाश अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गाइज मैकेनिकल के बहुत सारे भाई बहन हैं जिन्हें कमेंट की लाइन लगा दी, उनके लिए आई एम सॉरी। मैं लेट हो गया आपकी जो एनालिसिस करने में, बिकॉज मेरे पास डाटा कम था, तो डाटा थोड़ा आने का मैं वेट कर रहा था। और आपको पता डाटा बनाने में 1-2 दिन का मुझे टाइम भी लगता है, बिकॉज एक एक स्टूडेंट्स को मुझे सीरियल वाइज लगाना पड़ता है, क्रम से ऊपर से नीचे। उसका कैटेगरी वाइज भी लगाना पड़ता है, उसमें मार्किंग भी करना पड़ती है हाई टू लो, तो थोड़ा टाइम लगता है। थोड़ा टाइम लगा उसके लिए सॉरी। आप कमेंट में मुझे मोटिवेट कर सकते हो या फिर डिमोटिवेट कर सकते हो, बट आप देखिए किस प्रकार से हम एनालिसिस करेंगे। गाइज पूरा एनालिसिस डाटाबेस होगा, मैं अपनी तरफ से कोई भी तुक्काबाजी नहीं करूँगा। ओके, डाटा के आधार पर ही रहेगा। सबसे पहले वैकेंसी की डिटेल, बिकॉज सिविल की सबको वैकेंसी मालूम रहती है, इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी कितनी है ये भी आपको पता होना चाहिए, जब जाके आप एक्यूरेट कट ऑफ के आसपास पहुंच जाओगे। जिस प्रकार से इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी मेरे को मालूम नहीं थी, तो मैंने पीडीएफ से एक एक करके ऐड की थी, तो इसी प्रकार मैं गया पीडीएफ पे, जो कि ऑफिशियल पीडीएफ है व्यापम की साइट पे, वहाँ पे मैं गया तो मैकेनिकल की जो वैकेंसी थी वहाँ पर ढूंढी मैंने, और वहाँ से मैंने एक एक करके मैकेनिकल की वैकेंसी की डिटेल निकाली। तो गाइस कैटेगरी वाइज भी मैं आपको कट ऑफ बताऊँगा, जो भी आपकी जनरल की होगी, ओबीसी की, एसटी एससी की, या फिर ईडब्ल्यूएस की जो भी होगी, वो मैं आपको क्लियरली यहाँ पे कोशिश करूँगा कि सटीक कट ऑफ आपको दूँ। ओके गाइज, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़, और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में कमेंट में मुझे थोड़ा मोटिवेट भी कर सकते हो आप, या डिमोटिवेट भी कर सकते हो, कैसी क्या वीडियो थी उस आधार पर आप बता के। बिकॉज देखो मैं तुक्का नहीं देता, मैंने आपको पहले बता दिया, इसलिए मैंने आप देखो कमेंट पिछले 8 दिनों से कमेंट कर रहे हो बराबर, सर मैकेनिकल की कट ऑफ 7-8 दिन हो गए। ओके, बट मैं नहीं लाया आपके कमेंट, आपकी गुस्सा में झेलता रहा, क्योंकि मैं आपकी कमेंट और गुस्सा झेल सकता हूँ, लेकिन क्या गलत नहीं बता सकता, कि मैं बिना कोई सेंस के कट ऑफ कैसे बता सकता हूँ। गाइस सबसे पहले वैकेंसी पाया जाता है, ठीक है। तो वैकेंसी मैंने किस प्रकार से ढूंढी आपको बता देता हूँ। पीडीएफ से ढूंढी थी, ऑफिशियल पीडीएफ रहती है जो भी वैकेंसी निकलती है उसकी, तो वहाँ से मुझे काउंट करके मैंने देखा कि आपकी जो वैकेंसी है टोटल 699 वैकेंसी। गाइस कितनी वैकेंसी है? 699 वैकेंसी टोटल आपकी है। ओके गाइज, तो अब आप देखें अब आगे क्या है, आगे कट ऑफ कैसे निकालेंगे। गाइज इसमें एक बात ध्यान रखना कि संविदा की कोई वैकेंसी मुझे नहीं मिली। गाइज किसकी? जो संविदा बेस्ड वैकेंसी रहती है ना डिपार्टमेंटल, तो मुझे मैकेनिकल की कहीं भी दिखी नहीं है। आई एम सॉरी, अगर कहीं हो तो आप देख लेना। ओके, इसके बाद देखो कट ऑफ कैसे निकालेंगे वो अपन देखते हैं। सबसे पहले मैंने, जैसे आपको सिस्टमेटिक पता है, सबसे पहले मैं सभी कैंडिडेट को जोड़ दिया, यहाँ पे जनरल, ओबीसी, एसटी एससी जितनी कैटेगरी होती है सभी को जोड़ दिया, और हाई से लोएस्ट स्कोर की तरफ मैं जाऊंगा, बड़े से छोटे की साइड में जाऊंगा। तो सबसे अधिक देखो डबल एंट्री होगी, तो आई एम सॉरी इसके लिए। ओके, सबसे जो मेन एंट्री है जो सबसे बड़ी है 151 है आपकी प्रभात मिश्रा जी की। किसकी गाइज? प्रभात मिश्रा जी की सबसे जो 151 है आपका टॉप स्कोरर मेरे अकॉर्डिंग, यहाँ पे जो मेरे पास जो डेटा उसमें। ओके, उसके बाद देखें आप 150, 149, 148, 140, 146, 145, 143 ऐसे घटते जा रहे हैं। यानी कि आप देख सकते हो कि आपने इलेक्ट्रिकल वाले जो स्टूडेंट हैं उनसे कम स्कोर किया, उनसे स्कोर काफ़ी कम किया, और आपकी वैकेंसी उनसे कितनी? 600 वैकेंसी आपकी 699, यानी कि आपकी लगभग 700 वैकेंसी हैं, और मैकेनिकल वालों की लगभग 400 वैकेंसी थी, वो डिपार्टमेंटल मिल के। आपके में डिपार्टमेंटल नहीं है, आपकी प्योर डायरेक्ट वैकेंसी कितनी? 700, यानी इसमें कोई भी स्टूडेंट आपका आ सकता है। ओके, तो गाइस देखिए जहाँ पे आप टॉप 10 पर देखें, टॉप 10 अगर सभी कैटेगरी में टॉप 10 पर चले जाओ तो आपका स्कोर 147 पे आके रुक जाता है। ओके, अब आप देख सकते हो अपने नाम वगैरह देख सकते हो, जहाँ पे आप देखो टॉप 20 पे आप आ जाओ, ऑल कैटेगरी मिला के टॉप 20 पे आप आ जाओ, तो आपका स्कोर कितना आ रहा है? 136 के आसपास आ रहा है। ओके, इसी प्रकार से आप देखें, आप कितने बच्चों का डाटा वो देख लिया, आप कितने स्टूडेंट्स का डाटा है। अभी मैं कैटेगरी वाइज आपको दिखा दूंगा, और बाद में जो मेरी कट ऑफ निकली है मैंने एनालिसिस करके और कॉल लगा के मैंने आप सभी से पूछा उस आधार पर। ओके, अभी और भी है, देखो टोटल कितनी एंट्री मेरे पास वो आप देख लिए। देखिए गाइज टोटल जो एंट्री है 136, यानी कि 136 बच्चों की एंट्री आई है। तो गाइज आप इसमें आपकी गलती मान लूँ या फिर मेरी गलती मान लूँ, क्योंकि गूगल फॉर्म ही 136 का आया, तो मैं इसी के आधार पर, और वैकेंसी जो आपकी 699 निकल के आई है उस आधार पर मैं एनालिसिस करने की कोशिश करूँगा। गाइज सबसे अब आते हैं पर कैटेगरी वाइज। ओके, तो गाइज बहुत मुश्किल होता है कैटेगरी वाइज छांटना, नंबर से ऊपर से नीचे करना। ओके, तो देखें भाई ये हैं संदीप दुबे जी, जो डिपार्टमेंट के लिए इनके 108 नंबर है,
हालांकि मुझे कोई डिपार्टमेंटल वैकेंसी अलग से दिखी नहीं है जहाँ पे मैकेनिकल में, जिस प्रकार से इलेक्ट्रिकल में अलग से लिखी रहती है संबंधा वैकेंसी, इस प्रकार से इसमें दिखी नहीं है। अगर डिपार्टमेंटल होगी तो आपका लगभग 100 से ऊपर पे हो जाएगा। ओके, अब एक बात देख लीजिए, EWS में देखिए सबसे हाईएस्ट स्कोर 143 है और टॉप 5 तक अपन आ जाते हैं तो आपका स्कोर 126 तक गिर जाता है। बट आपकी एंट्री एंट्री कितनी है, ओनली एंट्री कितनी है 21 एंट्री है। तो इस आधार पर मैं जहाँ पर देख सकता हूँ इसका जाना रोल नहीं रहेगा, क्योंकि 21 वैकेंसी में जरा मान सकते हैं 5 पे स्कोर आपका 126 आ जाएगा। अदरवाइज EWS के जो भाई बहन है वो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। ओके, तो इसको आप माइंड में करके चलेंगे कि स्कोर इसके आधार पर नहीं, काफ़ी टैलेंटेड रहते हैं EWS वाले भी, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ओके, जनरल वाले आप देखें 151, टॉप 5 पे आ जाओ आप, टॉप 5 पे आने के बाद कितना आ गया 146, टॉप 10 पे आने के बाद कितना आ गया 137। बट जहाँ पे जब आया ना तो जनरल की देखो, जहाँ पे आप देख सकते हो एंट्री कितनी सारी है, जनरल की एंट्री जो है 36 है, कितनी एंट्री है 36 है, और लास्ट वाला जो 13 वो पता नहीं गलती से लिख दिया उसने, देखो एंट्री देख सकते हो। तो टॉप 10 पे आके कितना आ गया 137 हो गया। ओके, तो गाइज यहाँ पे इन सबको आधार पर मान के, इन सबको देख के उनको कॉल लगा के मैं पूछता हूँ किस आधार पर कट ऑफ बनाना है, वो सब कुछ मैं बहुत देर तक डिस्कस करता हूँ एक दूसरे से और भी मेरे दोस्तों से, और आपसे भी कॉल लगाया हो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से, तो आपको मालूम हो, किसी को मैसेज करके किसी को कॉल करके मैं पूछता रहता हूँ। ओके, OBC का आप देखें, OBC का 143 से स्टार्टिंग है, जो कि रचित साहू है और दक्ष हैं 143। इसी प्रकार से आप देखें टॉप 5 पर अगर OBC में आप आ जाओ तो 136 पे आ जाएगा, और टॉप 10 में आते ही आप कितने पे आ जाओ 133 पे। OBC की टोटल एंट्री देख लो, टोटल एंट्री भी काफ़ी सारी है OBC की। ओके, तो OBC की एंट्री देख रहे हो 40 है, लगभग 39। इसी प्रकार से जनरल की एंट्री भी काफ़ी सारी थी, अदर की कंपेयर में 36 थी। ओके, तो जहाँ पे देख के चलोगे। ओके, OBC की कितनी है, टॉप 10 पे आते ही 133 हो गया, टॉप 5 पे आके कितना हो गया 136 हो गया था। ओके, अब आप देखिए इधर आगे डाटा, ये गाइज जो अपने हैंडीकैप भाई है तो इनका देखो 90-90 है। मेरे हिसाब से 90 से 100 के बीच में अगर आप क्या रहे हैं तो आपका चांस बनता है हैंडीकैप के लिए वैकेंसी अगर मैकेनिकल में बनती है तो। ओके, अब देखो, अब इनको मैं फेक मानूं क्या रियल मानूं, अब मैं रियल मान के चलता हूँ। क्लियर, अब आप अपने हिसाब देख लो कि मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर सकता। मेरे हिसाब से एक्स से अगर नाम लिख रहे हो तो इनको काउंट ही नहीं किया जाना चाहिए। ओके, तो आप देखिए फिर भी काउंट कर लेते हैं, उसके बाद टॉप 5 पे आप आ जाओगे तो देखो कितने आ गए ST/SC में 119, यानी ST/SC में आप स्कोर बहुत कम देख पा रहे हो। यहाँ पे ST/SC की एंट्री भी आपकी कितनी सारी है, देखो आप काफ़ी एंट्री, देखो 36 एंट्री काफ़ी अच्छी मानी जाएंगी इस हिसाब से। और स्कोर देखो टॉप 5 पे आने के बाद ये आप 119 पे आ गए, और टॉप 10 पे आने के बाद आप कितने पे आ गए 129। अच्छा आई एम सॉरी 119 ये कहाँ से आ गया, ओ नो नो नो, चलो ठीक है, आई एम सॉरी बिकॉज ST/SC में मैंने वो क्रम से नहीं लगा पाया। देखो बहुत जाना काम रहता है, मैं बता रहा था आपको। देखो 140 इसके हैं, 135 इसके, 134 इसके हैं, 140 136। ओके, यहीं पे देख लो आप। ओके, 130 से ऊपर देख रहे हो, बहुत कम ही देख रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप मान सकते हो कि 3-4 ही स्टूडेंट हैं जो कि 135 से ऊपर दिख रहे हैं, ये मैंने हाईलाइट कर दिए। तो ST/SC वाले कि मैंने नहीं कर पाई उसके लिए सॉरी, बिकॉज बहुत काम रहता है यार। आपके मैसेज अभी करंटली में आपके मैसेज आ रहे थे, बहुत परेशान हो गए मैं आपके, मुझे भी मतलब अंदर से बैड फील हो रहा था कि आप मैसेज बराबर कर रहे हो, मैं कट ऑफ नहीं दे पा रहा, एनालिसिस नहीं दे पा रहा। देखो भाई पहले मैं बोल रहा हूँ, मैं ऐसे कोई सटीक कट ऑफ देने की कोशिश करता हूँ। ओके, कोशिश करता हूँ अपने डाटा के आधार पर। ओके, मैं कोई ज्ञाता नहीं हूँ, व्यापम से मेरे कोई कनेक्शन नहीं है। नहीं आप सोचो कि व्यापम की कट ऑफ है, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप इसके बाद आप चांस 100% मान सकते हो, या फिर आप पढ़ाई और दूसरी पढ़ाई कर सकते हो, यदि नहीं हो पा रहा तो। क्लियर, इस प्रकार से आप देखें डाटा। अब गाइस हम कट ऑफ पे चलते हैं, बस थोड़ी देर बाद अब कट ऑफ पे चलेंगे। ओके, अब देखिए ठीक है गाइस, जो कट ऑफ है वो आप देख लीजिए, बिकॉज आपकी लंबी वीडियो हो जाएगी। अगर आपको लाइव डिस्कशन करना तो आप कमेंट कर दीजिए, तो मैं लाइव सेशन लेके आपको आ जाऊँगा। गाइस जो कट ऑफ आपके सामने है, जनरल वालों की कट ऑफ मेरे हिसाब से जो जाएगी, बिकॉज आपकी वैकेंसी 700 वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, और आपका स्कोर बहुत कम दिख रहा है मुझे मैकेनिकल का, पता नहीं पेपर टपाया था क्या। जनरल की जो जाएगी 140 जाएगी, EWS की जो जाएगी गाइज वो 135 जाएगी, मेरे हिसाब से OBC की भी 135 ही रहेगी, और ST/SC वालों के 125 तक चांस होते हैं। ओके, गर्ल्स के लिए मैं मान लूँ, फीमेल के लिए क्या मानूँ, फीमेल जो है -5 मार्क्स कर लें। ओके, जो फीमेल के लिए 5 मार्क्स, यानी जहाँ पे 135 130 और 120, यहाँ पे 115 तक भी कर सकते हैं फीमेल ST/SC में। ओके,
तो गाइस ये आपकी कट ऑफ है मेरे अकॉर्डिंग मैकेनिकल वालों की। और कोई भी मेरे से गलती हुई हो कि मैं लेट हुआ हूँ तो उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ आपसे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यदि पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक वगैरह कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना मैकेनिकल वालों के साथ। और भी मैं इंटरेस्टेड चीज़ जो कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड है वो मैं लाता रहूँगा बराबर अपने चैनल पर, और ट्रस्टेबल चीज़ लाऊंगा। ऐसा नहीं कि कोई फेंकलॉजी बता रहा हूँ कि अंदाज तुक्का दूंगा। भाई मुझे तुक्का देना होता तो मैं बहुत पहले ही कट ऑफ बता देता, ठीक है भाई। तो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बड़ी अपनी बेसिस देते रहिए मुझे आप कमेंट में, जो भी कुछ भी कहना आप कमेंट में कह सकते हो, मैं सभी कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है गाइज। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।